नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद गुलाटी एक बार फिर स्वागत करता हूं 21 गोल्डन रूल्स के सेकंड क्लास में। आज हम दूसरी क्लास में पहुंच चुके हैं और ये दूसरी क्लास में जिन बातों के ऊपर अब आज हमारा जो विषय है वो है 8 कोर स्टेप पे। 8 कोर स्टेप मतलब हर इंडस्ट्री के अंदर अपने कोई ना कोई कोर रूल होते हैं। हर इंडस्ट्री में, क्रिकेट में, स्पोर्ट में, खेती में, हर जगह पे रूल है कोई ना कोई। अगर आप रूल्स के हिसाब से चलोगे तो डेफिनेटली आप विजेता बनोगे, डेफिनेटली उस फील्ड के अंदर आप जीत हासिल करोगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि ट्रेनिंग से आतंकवादी तैयार हो जाते हैं, ट्रेनिंग से आत्मघाती तैयार हो जाते हैं, ट्रेनिंग से भालू साइकिल चलाता है सर्कस में, ट्रेनिंग से फुटबॉल खेलता है हाथी सर्कस में। जब ट्रेनिंग से इतने बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं तो ट्रेनिंग से कामयाब आदमी भी खड़े किए जा सकते हैं। जी हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं थे और जीरो से हीरो बने हैं ट्रेनिंग के माध्यम से। जिनका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं था, आज सुपर क्लास जिंदगी जी रहे हैं ट्रेनिंग के माध्यम से। तो आज हम 8 कोर स्टेप की ट्रेनिंग लेंगे, जानेंगे कि 8 कोर स्टेप क्या है। आप यदि इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बनना चाहते हो तो ये 8 काम आप जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली आपको हर वो ख्वाहिश आपकी पूरी होगी जो अभी तक आपने ली है। तो आपको खुद को भी इनके ऊपर काम करना है और अपनी टीम को भी इसके ऊपर काम करवाना है। असली लीडर वही होता है जो खुद भी करे और टीम से भी करवाए। निज पर शासन फिर अनुशासन, पहले खुद को करना है उसके बाद टीम को बोलना है। तो आप जरूर इन नियमों के ऊपर चलेंगे, मुझे ये यकीन है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा 8 कोर स्टेप में। सबसे पहला स्टेप है कि अपने लक्ष्य निर्धारित करें, टारगेट अपना बनाएं। टारगेट, जिस व्यक्ति का कोई टारगेट नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। टारगेट जरूर होना चाहिए। एक फुटबॉल का ग्राउंड है, उसके दोनों साइड में गोल होता है। यदि दोनों साइड में गोल ना हो तो फुटबॉल को खिलाड़ी लेके कहां जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारी लाइफ का भी गोल जरूर सेट होना चाहिए, जरूर सेट होना चाहिए। आप यदि अपने गोल निर्धारित कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज ही इस काम को जरूर कीजिए कि आप अपने गोल को जरूर सेट कीजिए। गोल आपके 3 प्रकार के होते हैं: शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म में अगले 3 से 6 महीने में आपको क्या अचीव करना है, कौन से लेवल पर जाना है, कितना पैसे तक पहुंचना है, क्या आपका 3 से 6 महीने का गोल है, उसको लिखिए। लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डायरी पर लिखिए, अपनी पर्सनल डायरी पर उसको जरूर लिखिए। मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल के बाद आता है मिड टर्म गोल। अगले 1 से 2 साल में आप कहाँ जाना चाहते हो, कितना बिजनेस करना चाहते हो, कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, क्या बैंक बैलेंस आपका होना चाहिए और कौन सी अचीवमेंट पे आपको जाना है, कौन से लेवल पर आपको जाना है, आपकी टीम में आपको कितने अचीवर्स खड़े करने हैं, ये आपका मिड टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म, आपको कैसा घर चाहिए, कौन सी कार चाहिए, कौन सा वर्ल्ड टूर में आप कहाँ कहाँ जाओगे, ये सारे आपके लॉन्ग टर्म गोल हैं जो 5 साल बाद आप कौन से लेवल पर जाना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल की सेटिंग जरूर कीजिए। हमारे गुरुदेव बीसी छाबड़ा साहब बोलते हैं कि जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है, और जिसका कोई रोल नहीं है उसका कोई मोल नहीं है, और गोल मोल है लाइफ। तो आप अपने लक्ष्य जरूर निर्धारित कीजिए। लक्ष्य आपके होंगे, गोल आपके होंगे, टारगेट आपके होंगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन तो अचीव होंगे ही होंगे। लक्ष्य के बारे में एक बात बोली जाती है, एक बहुत अच्छा शेर है: लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल डेफिनेटली आप विजेता बनेंगे, लेकिन
आप पहले अपने लक्ष्य जरूर बनाएं। सबसे पहला काम है कि आप अपने लक्ष्य बनाएं। दूसरा काम, लक्ष्य बनाने के बाद हम दूसरे काम की बात करते हैं कि सप्ताह में कम से कम 5 व्यक्तियों को प्लान जरूर दिखाएं। और प्लान के बारे में हम कल सब 6 बेसिक में सीख चुके हैं कि हमें प्लान प्रोडक्ट के बिना नहीं दिखाना है। सप्ताह में 5 प्लान जो है आप मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये कम से कम। ज्यादा आप कितने भी दिखा सकते हैं, आप एक दिन में 5, 10, 15, 20 भी दिखा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 प्लान आपके साप्ताहिक होने चाहिए। वो कम से कम डोज है। और आपकी टीम में भी आपको ये चेक करना है कि सप्ताह में 5 प्लान से कम कोई दिखा तो नहीं रहा है। अगर दिखा रहा है तो वो गलत दिशा में जा रहा है। इसका मतलब वो 8 कोर स्टेप का सेकंड स्टेप को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमें खुद पे भी इस चीज के ऊपर काम करना है और अपनी टीम को भी इस विषय पे काम करवाना है। कम से कम 5 प्लान जरूर होने चाहिए सप्ताह के अंदर। ये सेकंड स्टेप है हमारा। थर्ड स्टेप है 8 कोर का, बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े काम का है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। वो है हर माह 5000 बिजनेस वॉल्यूम आपकी सेल्फ आईडी पे जरूर होना चाहिए। मिनिमम 10,000 करें, 20,000 करें, 50,000 करें, 1 लाख करें, कितना भी करें, मैक्सिमम स्काई द लिमिट, लेकिन मिनिमम 5000 होना चाहिए। यदि आप एक अच्छे बड़े लीडर बनना चाहते हैं तो आपको 5000 बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह करने के ऊपर काम करना चाहिए। एक वीडियो है हमारी, उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। 30 मिनट में सिर्फ बात ही इसी के ऊपर की गई है कि आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम कैसे करेंगे। तो उसका लिंक हम आपको भेज देंगे, वहां से आप जो है उस वीडियो को पूरी को देख सकते हैं। 5000 बिजनेस वॉल्यूम करने के मैं 1, 2, 4 आपको तरीके बता देता हूं। आप अपने जितने भी जानकार हैं, आपके जितने भी रिलेटिव हैं पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां रहते हैं, वो नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, आरसीएम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका आईडी नंबर, आरसीएम का आईडी नंबर से वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है सेल बढ़ती जाएगी। और आपके जितने भी जानकार, आप 2 साल से 12 साल तक के बच्चे जितने भी फैमिली में आप जानते हो, वहां आप न्यूट्रीचार्ज किड्स को प्रमोट कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। घुटनों के दर्द की आज की डेट में बहुत आपको पेशेंट मिलेंगे ऐसे। और हमारा बीजे जो है बोन एंड जॉइंट्स का जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज का, वाकई क्लिनिकली प्रूवन है वो, और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप परिणाम उसके देखें तो मतलब अद्भुत परिणाम आपको उसके मिलेंगे। तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। घुटनों में दर्द के कि जितने भी लोग आपकी जानकारी में हैं जिनके घुटनों का चैलेंज है, आप वहां जाएं, उनसे बात करें, स्ट्रांगली रिकमेंड करें आप उनको। तो आप आराम से 5000 बीवी कर सकते हैं। आप अपने जानकारों को प्रोडक्ट की सप्लाई देके 5000 बीवी कर सकते हैं। आप ओथेंजा के प्रोडक्ट से कर सकते हैं, आप हरी संजीवनी के प्रोडक्ट से कर सकते हैं, आप गुड डॉट के प्रोडक्ट से कर सकते हैं रेस्टोरेंट में टेस्ट करवा के। आप न्यूट्रीचार्ज के और अदर प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रीचार्ज मैन है, वुमेन है, मोटे लोगों के लिए एस&एफ को आप प्रमोट कर सकते हैं। बॉडी टेम्पल जिम में जो है आपका एस&एफ खूब मूव हो सकता है, या जो मोटे लोग आपकी जानकारी में हैं उनको आप एस&एफ दे सकते हो। जो जरूर से ज्यादा पतले लोग हैं उनको आप न्यूट्रीचार्ज गेनर प्रमोट कर सकते हैं। गेनर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक प्री वर्कआउट के लिए खूब यूज होता है जिम में। तो आप इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। खूब प्रोडक्ट हैं अपने पास में। एक पेन जो है करोड़ों की टर्नओवर कर रहा है, तो आपको तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। उसके बाद में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, तो आप आराम से इजीली जो है कर सकते हैं। तो आप मन बनाएं। देखो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप मूड बना के चलेंगे तो डेफिनेटली आपका सेल होगा। यदि आपका मन पहले स्वीकार कर लेता है यस आई कैन डू इट, तो नेचुरली यू विल डू इट। अगर आप खुद ही सोचते हैं कि नहीं 5000 बीवी तो बहुत बड़ा है, तो आपको बड़ा ही लगेगा, बड़ा ही दिखेगा। आप रोजाना प्लान के साथ में प्रोडक्ट रखें ना, तो आपका प्रोडक्ट मूव होगा, आपको कोई ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा। आराम से 5000 बीवी जो है आराम से आप जो है निकाल सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 8 कोर स्टेप में जो थर्ड स्टेप है हमारा, बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण है, और हमारे फेवरेट पॉइंट में से एक है ये कि आप ऑडियो सुने
वीडियो देखें और बताई गई किताबों को पढ़ें। 30 मिनट कम से कम जो है प्रतिदिन आप ये कार्रवाई करें। 30 मिनट प्रतिदिन ऑडियो वीडियो और बुक्स जो है आप जरूर पढ़ें, क्योंकि किताब के अंदर अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस उस राइटर ने डाल रखा है। अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा जो है राइटर ने उस किताब के अंदर डाल रखा है। तो आपको 100-150 रुपए की किताब में एक व्यक्ति के 30 साल 40 साल के एक्सपीरियंस यदि मिल रहे हो तो महंगा सौदा नहीं है। दूसरी बात, पढ़े लिखे होना अहमियत नहीं रखता, पढ़ते लिखते रहना अहमियत रखता है। तो आप जैसे जैसे अपने लेवल को बड़ा करेंगे तो वैसे वैसे आपको एजुकेशन की और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आज से ही आप जो है किताबों को पढ़ने की आदत बनाएं। यदि आपकी आदत है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप जरूर बनाएं। कैसेट को सुनने की आदत बनाएं। ऑडियो भी आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी, वीडियो भी आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी। यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है आज की डेट में, तो वहां से जो है आप इन सारी चीज़ों का लाभ ले सकते हो। जो भी आपको चाहिए वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आलतू फालतू की बातें आप यूट्यूब पे मत देखें, आपके काम की बातें आप यूट्यूब पे देखें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, आपके बिजनेस के लिए रहेगा। किताबों में मैं दोबारा एक बार और बात बोल दूं कि आप किताब पढ़ेंगे क्योंकि आपको आपकी पात्रता को बढ़ाना है। जितने बड़े लेवल आपको चाहिए उतनी बड़ी पात्रता भी आपकी होनी चाहिए। वही ज्ञान वही नॉलेज लेके अगर आप अपनी टीम के पास में बार बार जा रहे हैं तो हर व्यक्ति हर चीज़ समझता है। तो आप अपनी एजुकेशन को जरूर जो है इंक्रीज कीजिए, आप अपनी नॉलेज को जो है जरूर बढ़ाएं। एजुकेशन नॉलेज आपकी किताबों से बढ़ेगी, कैसेट से बढ़ेगी, वीडियो से बढ़ेगी। तो आप यहाँ जो है जरूर इस पॉइंट का ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट का 8 कोर स्टेप के थर्ड पॉइंट का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। रोजाना इसको अपनी आदत के अंदर हमें डालना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है 5वां 8 कोर स्टेप का 5th पॉइंट, वो अभी थोड़ा इश्यू है, चैलेंज है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जल्दी ही ये शुरू हो जाएगा। महीने में एक यूईएस का प्रोग्राम आपको जरूर अटेंड करना है। मासिक एक यूईएस का प्रोग्राम आपको जरूर अटेंड करना है। और अभी आप आपके सीनियर के द्वारा करवाई जाने वाली जूम मीटिंग में आप मासिक एक बड़ी जूम मीटिंग को आप जरूर अटेंड करें। बड़े सीनियर्स के प्रोग्राम को आप जरूर अटेंड करें। कोर लीडर के प्रोग्राम को आप जरूर अटेंड करें। कम से कम एक यूईएस का प्रोग्राम जो है आपको मासिक अटेंड करना है। क्यों? क्योंकि हर बात के पीछे कोई ना कोई क्यों जरूर होता है। तो इस बात के पीछे भी क्यों है। जैसे अपने घर पे इन्वर्टर है, उसके साथ बैटरी रखी है, तो बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर के थ्रू। जैसे ही लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो बैटरी में जो चार्जिंग थी वो इन्वर्टर के थ्रू घर पे सप्लाई होती है, लाइट चलती है, पंखे चलते हैं। लेकिन जब बैटरी की चार्जिंग खत्म हो जाती है तो इन्वर्टर पी 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 करके बंद हो जाता है। ऐसे ही हमें भी चार्जिंग की जरूरत है। हमें भी चार्जिंग की जरूरत है और वो चार्जिंग हमें मिलती है यूईएस के सेमिनार से। मंथली एक सेमिनार आपको जरूर अटेंड करना है, उससे आपको चार्जिंग मिलेगी। जो लोग मंथली प्रोग्राम अटेंड नहीं करते वो खराब बैटरी की तरह से पी पी करके बंद ही हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। मेरे से नहीं चलेगा, मेरे बस का नहीं है, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने लग जाते हैं। लेकिन जो लोग मीटिंग सेमिनार अटेंड करते हैं, मंथली प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उनका पोस्चर, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप रहता है और वो अपनी टीम के लिए भी काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो आपको एनर्जेटिक रहना है और तत्पर रहना है, तैयार रहना है। तो आप संकल्प ले लीजिए आज ही कि एक प्रोग्राम आपको महीने का जरूर अटेंड करना है, छोड़ना नहीं है। और एक बहुत बढ़िया पॉइंट और है, नंबर 6 जो है, महीने की शुरुआत में बिजनेस के जितने भी आपके एक्टिव और आगे बढ़ने वाली अपलाइन है उनके साथ आपको परामर्श जरूर करना है, जिसको हम काउंसलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। मस्ट है, काउंसलिंग मस्ट है। कई लोग ये बोलते हैं कि सर मैं ये कर आया, और कुछ लोग बोलते हैं कि सर क्या ये मैं कर लूं। दोनों बातों में बहुत फर्क है। एक आप बता रहे हो और एक आप पूछ रहे हो। मैं कर आया इसका मतलब आप बता रहे हो, क्या ऐसा ऐसा मैं करूं इसका मतलब आप पूछ रहे हो। उस व्यक्ति से जिसके अपने एक्सपीरियंस है,
उस व्यक्ति से जिसका जो एक्टिव है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो व्यक्ति जो ग्रो कर रहा है, बिजनेस को बढ़ा रहा है, वो व्यक्ति जिसकी टीम में पिनें बढ़ रही हैं, उस व्यक्ति के साथ आप सलाह लीजिए, परामर्श लीजिए कि सर मैं कैसे कैसे क्या करूं। तो हर महीने की शुरुआत में 1, 2, 3 तारीख के आसपास फोन पे या बैठ के कोशिश कीजिए, मिल के बैठ के, अगर वो समय आपको देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप बैठ के डिस्कशन कीजिए, परामर्श कीजिए कि आपको कितना बिजनेस करना है, किस किस एरिया से बिजनेस होगा, कितने आप नए डिस्प्ले वॉल खुलवा रहे हैं, कितने पिकअप सेंटर खुलवा रहे हैं, किसका बिगनर लेवल होगा, किसका स्टार्टर होगा, किसका क्या होगा। मतलब A to Z सारी चीज़ों की जो है आप स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्टिंग में ही आप डिस्कशन जरूर कीजिए। और वो मस्ट है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जो पेपर वर्क होगा, क्योंकि दुनिया की कोई भी बिल्डिंग, दुनिया के कोई भी बड़े बड़े शहर पहले पेपर पर उतारे गए। चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल सिटी है, लेकिन पहले वो पेपर पे उतारा गया, इसलिए वो ब्यूटीफुल है। जो शहर पेपर पे नहीं उतरे, उनको ब्यूटीफुल उनके नाम के आगे नहीं लगता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, यदि आप भी अपने काम को बहुत ब्यूटीफुल और वंडरफुल करना चाहते हो तो पेपर वर्क जरूरी है। आप अपने सीनियर के साथ में बैठ के शुरुआत में पेपर वर्क करें कि हमें इतना इतना काम करना है, इस व्यक्ति को इस लेवल पर लेके जाना है, इतने हमें प्लान दिखाने हैं, इतना, मतलब वो आपको परामर्श देगा, वो आपको सारी वो एजुकेशन देगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल व्यक्ति है। वो नहीं है जो मतलब तोता नहीं, मतलब वो आपका सीनियर प्रैक्टिकल है, जो यहीं से निकल के अचीवमेंट पे पहुंचा है, इन्हीं कामों को करके अचीवमेंट पे पहुंचा है। तो किस काम को करके वो अचीवमेंट पे पहुंचा है, वो आपको जो है वो सीनियर आपका बताएगा। तो मंथली आपको जो है एक प्रोग्राम, एक मीटिंग, काउंसलिंग मीटिंग जो है उनके साथ में जरूर रखें, मस्ट है। और आप ऐसे ही अपनी टीम के साथ, यदि आप एक्टिव एंड ग्रोइंग हैं तो आप अपनी टीम के साथ भी इस काम को जरूर कीजिए, मस्ट है, बहुत जरूरी है, और वो होना चाहिए। वो होगा तो और ज्यादा अच्छे परिणाम जो है आपको मिलेंगे। अगला है जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने, यानी रिस्पॉन्सिबल बने। 8 कोर स्टेप का हमारा फेवरेट पॉइंट है ये, रिस्पॉन्सिबल बने और काम को निरंतर करने वाले बने। कभी काम कभी आराम रिजल्ट नहीं देगा। दुकानदार एक दिन दुकान खोले, 5 दिन शटर नीचे रखे, फिर दुकान खोले, फिर 5 दिन शटर नीचे रखे, फिर एक दिन दुकान खोले, फिर 5 दिन शटर नीचे रखे। इसी तरह से 30 दिन में वो 6 बार दुकान खोले और बाकी 24 दिन शटर नीचे रखे, तो उसकी दुकान नहीं चल सकती। टीचर एक दिन स्कूल में जाए, 6 दिन छुट्टी करे, फिर एक दिन स्कूल में जाए, फिर 6 दिन छुट्टी करे, फिर एक दिन स्कूल में जाए, फिर 6 दिन छुट्टी करे, तो उसकी नौकरी नहीं चल सकती। एम्प्लॉइज व्यक्ति एक दिन ड्यूटी पे जाए, 6 दिन छुट्टी रखे, एक दिन ड्यूटी पे जाए, 6 दिन छुट्टी रखे, तो धंधा उसका भी चलने वाला नहीं है। व्यापारी आदमी एक दिन करे, 6 दिन छुट्टी रखे, तो व्यापार भी उसका चलने वाला नहीं है। ऐसे ही नेटवर्किंग, आप ग्रो कर रहे हैं, आप अचीवमेंट पे जाना चाहते हैं, आप एक दिन करें, 5-6 दिन छुट्टी रखें, फिर एक दिन करें, फिर 5-6 दिन छुट्टी रखें, फिर एक दिन करें, फिर 5-6 दिन छुट्टी रखें, महीने में 2-4 दिन आप RCM में लगा लें और बाकी टाइम आप छुट्टी रखें, तो काम आपका चलेगा नहीं। यदि आपको अपने काम को आगे बढ़ाना है तो आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, बतानी ना पड़े किसी को बात, खुद की जिम्मेवारी पे। ये बिजनेस आपका है, ये जंग आपकी है, ये लड़नी भी आपको है और जीतनी भी आपको है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी। आपको 8 कोर स्टेप का 7 पॉइंट जरूर जो है फॉलो करना, जरूर रिस्पॉन्सिबल बनना है और रेगुलर वर्किंग करने वाला बनना है, निरंतर काम करने वाला आपको बनना है, निरंतर। कभी काम कभी आराम ना, छोड़ दो इसको। आज से संकल्प लो कि रोजाना काम करूंगा। दूधिया रोजाना दूध डाल के आ रहा है, सब्जी वाला रोजाना सब्जी बेच रहा है,
किसान रोज खेत संभाल रहा है, व्यापारी रोज व्यापार को संभाल रहा है, हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट रोजाना ड्यूटी पे जाता है, टीचर रोजाना ड्यूटी पे जा रहा है, कपड़े धोने वाला धोबी रोजाना कपड़े धो रहा है, रोजाना काम कर रहे हैं ये लोग, तब काम चल रहा है। और हम कभी काम ढेर सारा आराम, कभी कभी काम ढेर सारा आराम, गलत है। अगर ऐसी आदत है तो आज ही बदलें। अगर रोजाना काम करते हो तो वेरी गुड, नहीं करते हो तो आज से संकल्प लो कि रोजाना काम करूंगा, डेली काम करूंगा। डेली काम करने की हैबिट बनाएंगे तो डेफिनेटली आप हर वो अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं जिसका आपने सपना लिया है। तो 8 कोर स्टेप का 7th स्टेप हमें बोल रहा है कि हम रिस्पॉन्सिबल बने और रोजाना काम करने वाले, निरंतर अपने काम को बढ़ाने वाले, ग्रोथ देने वाले बने। 8 कोर स्टेप का 8वां और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें सीखना है, सिखाना है और अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करने हैं। LTD, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। टीच और डुप्लीकेट का पॉइंट बाद में आता है, सबसे पहले पॉइंट आता है लर्न का। लर्न इज इक्वल टू अर्न। यदि हम सीखेंगे तभी हम सिखा पाएंगे। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीखने के लिए सुनने की आदत बनानी पड़ेगी। कुछ लोगों की आदत सुनाने की होती है, तो इसीलिए वो प्रॉपर सीख नहीं पाते। तो आपको सुनने की हैबिट बनानी चाहिए। सीखने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा भी सिखा देता है कई बार बहुत सारी बातें, कोई भी सिखा सकता है। सिखाने में कोई उम्र का कोई इशू नहीं है। कोई ये नहीं है कि ये छोटा है तो ये मेरे को नहीं सिखा सकता, ये बड़ा। हर व्यक्ति आपको सिखा सकता है। आप लर्निंग एटीट्यूड रखें, आप सीखने का नजरिया रखें, आप इस इंडस्ट्री की बारीक से बारीक बातें सीखने के लिए तैयार हों। आप इस इंडस्ट्री के यदि मास्टर बनना चाहते हैं तो आप सीखने के लिए एवर रेडी रहें। हर समय अपने आप को तैयार रखें। डायरी पेन अपने पास में रखें। कोई भी बात बढ़िया आपको लगी आप उसको नोट करें ताकि वो आगे चल के आपके काम आएगी। खूब ढेरों डायरियां हमारे पास में भी भरी पड़ी हैं। हम ऐसे ही कोई थ्योरेटिकल बात आपको कह के जाना नहीं चाहते। हम आपके बीच में आए हैं तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि हम जो भी बात आपको बोले, जो भी काम आपको बोले, वो काम पहले हम कर चुके हैं, उसके बाद हम आपको वो काम बोल रहे हैं। तो आप सीखेंगे मेरे दोस्त, तभी आप सिखा पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको सीखना है। उसके बाद बारी आती है सिखाने की। ज्ञान आपके पास है, नॉलेज आपके पास है, लेकिन हम नॉलेज के ऊपर नाग बन के बैठे हैं तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। हमें उस नॉलेज को आगे बढ़ाना है। हमें प्लान अच्छा देना आता है तो हम अपने नीचे प्लान देना सिखाएं लोगों को। हम बोलना अच्छा जानते हैं तो हम नीचे लोगों को एजुकेशन दें कि ये तरीके रहते हैं। हम किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं तो उसके बारे में नीचे भी हमें जानकारी देनी है। मतलब जो आप सीख चुके हो उसे आपको सिखाना है। आपको मैक्सिमम लोगों को प्लान शोवर बनाना है। आपको मैक्सिमम लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज वाला बनाना है। आपको मैक्सिमम लोगों को फील्ड के अंदर वर्किंग करने वाला बनाना है। तो आप अपने जैसे डुप्लीकेट खड़े करें। 3rd नंबर पॉइंट है, जब आप सिखा देंगे तो आपके जैसा डुप्लीकेट खड़ा हो जाएगा। आपके जैसा डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट मतलब सद्दाम हुसैन के बहुत ज्यादा डुप्लीकेट थे। अमेरिका मारता था, मार दिया सद्दाम हुसैन, लेकिन पता चलता था वो तो जिंदा है। तो आप अपने डुप्लीकेट खड़े करो। जितने ज्यादा आपके डुप्लीकेट खड़े होंगे उतना ज्यादा आपको काम, आपकी बढ़ोतरी बनेगी, समय आपका बचेगा और आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपका व्यवसाय बढ़ेगा। आप एक अकेले सारी जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन यदि आपने अपने डुप्लीकेट खड़े कर दिए तो बहुत जगह पे आपकी मीटिंगें लोग लेंगे, आपको भी लाभ मिलेगा। अब बहुत जगह पे मीटिंगें हो रही हैं, लाभ हमें भी मिलता है। तो ऐसे ही आपकी टीम में जितने ज्यादा डुप्लीकेट साथी खड़े होंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप डुप्लीकेट करोगे, उतना ज्यादा लाभ आपको जो है डेफिनेटली मिलेगा।
तो आप इन चीज़ों के ऊपर जो है 8 कोर स्टेप के इन पॉइंट्स को आप जरूर फॉलो कीजिए, इनके ऊपर वर्क कीजिए। एक एक स्टेप अपने आप में पावरफुल है। जैसे मैंने 6 बेसिक में बताया था कि गाड़ी का एक भी पहिया यदि पंचर हो जाए तो गाड़ी किसी काम की नहीं रहती, चल नहीं पाएगी। इसी तरीके से 6 बेसिक को आप पूरा फॉलो कीजिए और 21 गोल्डन रूल के 8 कोर स्टेप के ऊपर आज हमने बात की। तो 8 कोर स्टेप के एक एक पॉइंट को जो है आप जरूर फॉलो कीजिए, चाहे वो लक्ष्य निर्धारित करने वाली बात हो, चाहे वो वीकली प्लान दिखाने वाली बात हो, चाहे वो 5000 से ज़्यादा वॉल्यूम महीने में करने वाली बात हो, चाहे वो ऑडियो सुनने की बात हो, कैसेट सुनने की बात हो, वीडियो देखने की बात हो, किताबें पढ़ने की बात हो, चाहे वो हर माह कम से कम एक यूएस का प्रोग्राम अटेंड करने की बात हो, या महीने की शुरुआत में काउंसलिंग करने की बात हो, या रिस्पॉन्सिबल बनने की और काम को बढ़ाने वाले की बात हो, या सीखने की, सिखाने की और डुप्लीकेट तैयार करने की बात हो। हर काम को हम निपुण बने, हर काम में हम निपुण बने, हर काम को हम बड़े लेवल पर लेके जाएं, लार्ज स्केल पर लेके जाएं। और यदि आप इन छोटे छोटे कामों को करेंगे, कहते हैं कि छोटा सा कंकड़ पैर के जूते में आ जाए तो आदमी की चाल बदल देता है। तो ये छोटे छोटे कामों को करके आप बहुत विशाल काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही हम बात करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि डोज उतनी ठीक रहती है जितनी सामने वाला पचा सके। सारे स्टेप हम आज ही आपको बता देंगे तो आपका घूम जाएगा, गोलमोल हो जाओगे। तो 21 गोल्डन रूल्स में हमने कल 6 बेसिक के ऊपर बात की, आज 8 कोर स्टेप्स के ऊपर बात की। 14 गोल्डन रूल हम आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं। कल की क्लास में हम 7 कार्डिनल रूल के ऊपर बात करेंगे आपके साथ। गजब के हैं 7 कार्डिनल रूल आरसीएम के, आप जरूर सुनिएगा। और आप इस अगली क्लास में, कल की क्लास में अपनी टीम के सभी साथियों को लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। और आप इस क्लास के बाद ये वीडियो आपको यहीं पे मिलेगी यूट्यूब पे, तो आप इसको शेयर कीजिए और ताकि आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और आपका काम और ज़्यादा बढ़ सके। अनेक शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको भविष्य की। परमात्मा आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।